बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत और आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न के हवाले से है। इसके अंदर हम एनेक्जर सी को देखेंगे। एनेक्जर सी के अंदर सेल इनवॉइस का जो टेम्पलेट है उसको अपलोड करने में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों को, और कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की इस पे कि इस पे एक ट्यूटोरियल बनाया जाए कि इस फ़ाइल को हम कैसे यानी कि अपलोड करेंगे, और हम इसमें देखेंगे कि जो है हम कहाँ कहाँ इसमें गलती कर सकते हैं और कहाँ कहाँ गलती हमसे हो रही है जिसकी वजह से ये फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही। तो आज हम इसी को देखेंगे। तो चलते हैं हम सीधा स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं FBR की वेबसाइट पे आ जाते हैं और आयरस पे क्लिक करके इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन करने के बाद हम आते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट में, सेल लेजर, और ये देखें सामने हमारे पास आ रहा है सेल इनवॉइस का टेम्पलेट आ रहा है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से सेल इनवॉइस क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं और सेव। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, हम दोबारा आते हैं बैक, जहाँ से हम लॉगिन होते हैं वहाँ पे हेल्प पे क्लिक करेंगे तो भी हमारे पास हम यहाँ से भी टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम फाइल ओपन कर लेते हैं सेल इनवॉइस की। फाइल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो काफ़ी सारे दोस्तों को मसला होगा इसमें, कि इसमें जो जहाँ पे HS कोड लिखा हुआ है, जो 2016 से पुराना वर्जन एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि उसमें HS कोड नज़र नहीं आ रहे। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप जो अपडेटेड वर्जन है वो ऑन कर लें, वो इंस्टॉल कर लें, और ताकि आपको इसमें कोई फ़र्दर यानी कि मसला ना हो। ये हमारे पास फ़ाइल ओपन हो गई है। फ़ाइल को अनेबल कर लेते हैं। अनेबल करने के बाद ये देखें रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, पहले नाम, टाइप, प्रोविंस पे आके हम सिन सेलेक्ट कर लेते हैं और टॉप पे देखें टैक्स पीरियड लिखा हुआ है, यहाँ आके हम दिसंबर सेलेक्ट कर लेंगे। मंथ दिसंबर लिख देंगे। लिखने के बाद आ जाते हैं हम डेजिग्नेशन ऑफ सप्लाईज पे आ जाएंगे। यहाँ हम लिख देते हैं पंजाब। और आ जाते हैं HS कोड पे। HS कोड पे हम लिख देंगे 3926। जो आपका होगा आप वही मेंशन कीजिएगा। मैं 3926 लिख रहा हूँ। जो आप प्रीवियस रिटर्न के अंदर आप यानी कि HS कोड मेंशन करते थे अपनी सेल्स के अंदर, सेल इनवॉइस के अंदर, सेम एज इट इज़ वही आपका HS कोड यहाँ आएगा। मैंने भी वही लिख दिया 3926। इसके बाद UOM में आप जो आपका मेजरमेंट होगा, जिस तरह अगर बैग में है, KG में है, मेट्रिक टन में है, जिस तरह भी होगा, लीटर में है, आप वो मेंशन कर देंगे। मैं यहाँ पे बैग मेंशन कर देता हूँ। बैग के बाद आ जाते हैं, इसको वैलिडेट कर देते हैं एक बार। देखें ये डेट पे इसने एरर दे दिया। आने के बाद यहाँ पे हम 12 लिख लेते हैं और दोबारा से वैलिडेट कर देते हैं इसको। वैलिडेट करने के बाद देखें सब चीज़ों को इसने वैलिडेट कर दिया। पूरी रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और ड्रैग डाउन कर देंगे। कॉपी, बल्कि कंट्रोल D दबा दें आप। कंट्रोल D तो ये डुप्लीकेट एज इट इज़ दबा देगा। जहाँ तक आपकी इनवॉइसेस होंगी ये क्रिएट कर देगा इसको। तो ये मैंने कर दी हैं। अब आ जाते हैं जो आपने एक फ़ाइल इससे पहले जो आपने सिस्टम से या मैनुअली बनाई होगी उसको ओपन कर लेते हैं। ये दिसंबर की एक समरी बनी हुई है मेरे पास। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये देखें ये मेरे पास फ़ाइल आ गई है। इसमें देखें डेट, NTN नंबर, सेल टैक्स, नेम एंड एड्रेस, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड, प्रोविंस, क्वांटिटी, UOM,
टोटल एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, अमाउंट, सेल टैक्स, ये देखिए सब बनी हुई है एज इट इज़। तो यहाँ आके सबसे पहले हम आते हैं एनटीएन रजिस्ट्रेशन नंबर पे, और रजिस्ट्रेशन नंबर वो लेना है कि डैश और लास्ट वाला जो नंबर है वो लेना नहीं था। तो मैंने पहले ऑलरेडी इसको फ़ाइल ऐसे बना दी और पेस्ट वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम वैलिडेट कर देंगे। देखें वैलिड कर दिया है इसको, और दोबारा आते हैं इस फाइल पे और नाम ले लेते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद दोबारा उस फाइल पे आते हैं, आने के बाद पेस्ट स्पेशल कर देंगे, यानी कि फिर दोबारा से वैलिडेट कर देंगे इसको, ताकि वैलिड देखें दोबारा से वैलिड हो गया। फिर आते हैं हम रजिस्टर अंडर प्रोविंस पे आते हैं। प्रोविंस पे आके कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम अपनी समरी मेन शीट के अंदर आके हम पेस्ट कर देंगे। प्रोविंस के अंदर हमने पेस्ट कर दिया और दोबारा से वैलिडेट कर दिया हमने, ये देखें दोबारा वैलिडेट हो गई। फिर आते हैं हम दोबारा अपनी शीट के अंदर दोबारा कॉपी करते हैं। डेजिग्नेशन के अंदर भी हमने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। पेस्ट स्पेशल करना है, ये याद रखिएगा। दोबारा वैलिडेट कर दें, फिर इसको देखें ये हो गया। अब आते हैं हम दोबारा फाइल पे आते हैं। अब लेते हैं हम इनवॉइस नंबर, कॉपी पेस्ट, ये देखें। फिर वैलिडेट कर देते हैं, या मैं दोबारा से वैलिडेट हो गई, ये देखें ओके हो गया। फिर आते हैं डेट पे, डेट को कॉपी करते हैं। डेट कॉपी करने के बाद दोबारा से वैलिडेट कर देते हैं इसको, ये देखें ओके हो गया। फिर आते हैं हम UOM पे आते हैं और वहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। दोबारा हम वैलिडेट कर देते हैं इसको, ये हमने वैलिडेट कर दिया दोबारा से, ये देख लें ओके हो गया। फिर आते हैं हम क्वांटिटी पे, क्वांटिटी को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। दोबारा आके हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे, ये देखें वैलिडेट हो गया सारा, ये हो गया वैलिडेट। और अब आ जाते हैं वैल्यू ऑफ सेल टैक्स पे, ये आ गया। हम वैल्यू ऑफ सेल टैक्स पे दोनों को कॉपी करते हैं, दोनों अमाउंट को, और यहाँ पे आके पेस्ट स्पेशल और दोबारा वैलिडेट कर देते हैं। ये देखें ये होगी हमारी शीट तैयार। इसको सेव करते हैं। सेव करने के साथ ये थोड़ा टाइम ले रही है, ये हो गई सेव। सेव करने के बाद इसको करते हैं क्लोज। दूसरी फाइल को भी सेव करके क्लोज कर देते हैं और आ जाते हैं, लॉगिन कर लेते हैं दोबारा से। ये हमने लॉगिन किया। अब आ जाते हैं इनवॉइस मैनेजमेंट में, सेल लेजर और ब्राउज और सेल इनवॉइस। और इंपोर्ट, ये देखिए अनेबल टू इंपोर्ट द इनवॉइस ऑफ अदर यूज़र। इसका मतलब क्या है कि हमने सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा नहीं है। हम ऊपर जो हमारा एनटीएन है वो हम लिखना भूल गए। तो हम आते हैं वापस और आके यहाँ से हम पहले अपना एनटीएन नंबर लेते हैं और सेलर रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर आके पेस्ट कर देते हैं और वैलिडेट कर देते हैं दोबारा से। ये देखें इनवॉइस वैलिड होगी और उसको सेव करते हैं। और दोबारा आते हैं हम ब्राउज़ के ऊपर आने के बाद दोबारा इसको लोड करते हैं। इंपोर्ट, ये देखें डेटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। और इधर आने के बाद हम वैलिडेट करते हैं इसको। वैलिडेट करने के बाद ये देखें कैलकुलेट परसेंटेज सेल टैक्स नॉट मैच,
यहाँ कोई मसला आ रहा है तो इस इनवॉइस को हम ओपन कर लेते हैं दोबारा से। एडिट क्लिक किया, एडिट पे, और यहाँ आके हम इसका सेल टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि आया कि हमने सेल टैक्स इसका सही लिया ही है कि नहीं। अमाउंट लिखते हैं 114240। $19,420 सही तो आ रहा है, फिर मसला कहाँ दे रहा है ये, तो इसको कर देते हैं 114,242 और सेव कर देते हैं और दोबारा चेक करते हैं। वो देखें ये आ रही है, ओके हो गई। ये होगी हमारी फ़ाइल ओके। अब आते हैं हम इसको हम NXJC में कैसे लाएंगे, NXJC में कैसे लोड होगी। तो चलते हैं हम NXJC की तरफ। यहाँ आएंगे डिक्लेरेशन में आने के बाद 26/1 सेल टैक्स का फॉर्म ओपन करेंगे और टैक्स पीरियड लिखेंगे 2022 दिसंबर का पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे हमारे पास ये पूरा इंटरफेस ओपन हो गया समरी का। यहाँ पे आएंगे सेल टैक्स डेबिट और साथ है डेटा के सामने है NXJC ऊपर। ये हम आ गए NXJC पे। यहाँ पे लोड इनवाइस लोड करेंगे तो हमारे पास लोड हो जाएगी और डीलिंग करेंगे फिर तो हट जाएगी यहाँ से। अगर सबमिट ना किया होगा, तो फिर अनसबमिट करना पड़ेगा। तो इसको अनसेव करते हैं। दोबारा आते हैं हम इनवाइस लेजर में आने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं सब फाइल्स को। तो पूरा एक साथ सेलेक्ट करेंगे। एक साथ सेलेक्ट करने के बाद डिलीट, देखिए इनवाइसेस सारी डिलीट हो गए। इस तरह हम ये डिलीट कर देंगे और ये सारी की सारी इनवाइसेस डिलीट हो जाएंगी। और फर्दर जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगी तो इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।